मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा, स्वागत करता हूं आप सभी का हेड इंजरी पार्ट 2 में। मित्रों, हेड इंजरी पार्ट 2 में हम देखेंगे मॉडरेट हेड इंजरी। मॉडरेट मतलब सौम्य से थोड़ी ज्यादा। अब सबसे पहले मैं लक्षणों की चर्चा करूंगा। किसी भी व्यक्ति को जब सर पे चोट लगती है मॉडरेट हेड इंजरी में, तो वो व्यक्ति हल्का बेहोश हो जाता है, हल्की बेहोशी, फिर होश में आ जाता है। दूसरा, उसे नाम पता याद नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है। उसको हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो वो पूरा ब्लैंक रहता है। बाद में याद जरूर आता है, लेकिन शुरू में ब्लैंक रहता है। कई बार ये घबराहट की वजह से भी होता है। तीसरी चीज, उसे वॉमिटिंग होता है, उल्टियां होना, नाम पता याद ना आना और हल्की बेहोशी। ये 3 इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके साथ वहां पर गुंबड़ आ गया है, जहां चोट लगी है सर पे, वहां पर स्कैल्प हेमेटोमा, कई बार उसमें से ब्लीडिंग होता है। अब हमने देखा है कि गुंबड़ आया है तो वहां बर्फ लगाना है, ब्लीडिंग हो रहा है तो वहां पे एक स्वच्छ कपड़ा दबा के रखना है। लेकिन हल्की बेहोशी, चक्कर आना और उल्टियां होना, ये इस बात का सबूत है कि चोट ब्रेन तक पहुंची है। मित्रों, यहां पर हमें क्या करना चाहिए? एज अ फर्स्ट एडर, एज अ मिनी डॉक्टर, सबसे पहला हमारा काम है भीड़ को दूर करिए। वहां पर जो लोगों की भीड़ जमा है उसे दूर करिए। दूसरा, उसे हिम्मत दीजिए, मैं हूं ना। मैं हूं ना, यह बहुत बड़ा फर्स्ट एड है, मैं शुरुआत में भी आपको बताया। इसके बाद उसे एक सुरक्षित स्थान पर बैठाइए। उसे कहीं अन्य चोट है क्या, इसका भी ध्यान रखिए। उसे सुरक्षित स्थान पर बैठाना है। पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। मित्रों, याद रहे, सर पे चोट लगी है, पानी जहर है। अब इसे जितने जल्दी हो सके हमें अस्पताल ले जाना है। अब अस्पताल, एज अ फर्स्ट एडर आपको ये बात समझना चाहिए कि सर पे चोट लगी है मतलब न्यूरो हॉस्पिटल, न्यूरो हॉस्पिटल में ले जाना है। अब ये व्यक्ति कई बार अपघाती आपको बोलेगा नहीं मुझे घर पहुंचा दो। बिल्कुल नहीं, उसकी बात नहीं सुनना है। उसे कन्विंस करिए कि मैं तेरे घर वालों को अस्पताल ही बुला लेता हूं, क्योंकि आप उसे घर ले जाएंगे, इस दौरान वो बेहोश हो सकता है, उसका प्रॉब्लम ये बढ़ सकता है। तो यहां पर एज अ फर्स्ट एडर उसे पहले अस्पताल ले जाइए, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करिए, वो भी वहां आ जाएंगे। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर चेक करेगा। मॉडरेट हेड इंजरी में दोस्तों कई बार चोट ये ब्रेन तक पहुंचती है, जिसमें ब्रेन हिल जाता है और ब्रेन के हिलने की वजह से मरीज को उल्टियां होना, इस तरीके के लक्षण आते हैं। और इसमें कभी कभी एक दिन का हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ घंटों का हॉस्पिटलाइजेशन भी काफी होता है। अब यहां पर डॉक्टर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा, सीटी स्कैन करेगा, जो भी टेस्ट करना है वो करेगा और उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट शुरू करेगा। मॉडरेट टाइप की जब हेड इंजरी मरीज को होती है और मरीज अस्पताल में हॉस्पिटलाइज होता है, उस समय जो भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर करता है, ट्रीटमेंट करता है, और उसके बाद मरीज को जब थोड़ा ठीक लगता है तो डॉक्टर के तरफ से उसको डिस्चार्ज का कहा जाता है। मरीज भी बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं डिस्चार्ज लेना चाहता हूं। सीटी स्कैन में भी इनिशियली कुछ नजर नहीं आता है और मरीज घर चला जाता है। अब वो अपने निजी जिंदगी में अपने काम पे लग जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक उसे फीट का झटका आता है, या तो उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, या उसको कंटिन्यूअस हेडेक चालू रहता है, या तो उसे कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, उसे कुछ याद नहीं आता है, फॉरगेटफुलनेस रहता है, लॉस ऑफ मेमोरी रहता है, ये सब चीजें उसको शुरू हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण रहेंगे, इसमें से एक दो भी लक्षण है तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि ये जो इसे लक्षण, नए लक्षण आ गए हैं, ये सब उस हेड इंजरी के वजह से है। क्योंकि सबड्यूरल हेमाटोमा ये जो होता है, इसमें ब्रेन में नस फटती है और ब्लड ये थोड़ा थोड़ा धीरे 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 जमा होता है ब्रेन के अंदर, और एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जब ब्लड जमा हो जाता है ब्रेन पे तो उसका एक प्रेशर डेवलप होता है, और वो प्रेशर जब डेवलप होता है उस समय मरीज को ये सब लक्षण आ सकते हैं। तो यहां पर इस समय हमें
तुरंत न्यूरो हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए। तो एज अ फर्स्ट एडर, स्पॉट से तो अस्पताल तक हमारी ड्यूटी क्या है ये हमने देखा। अब इंतजार कीजिए मेरे हेड इंजरी पार्ट 3 का, जिसमें हम सीवियर हेड इंजरी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस जीवन सुरक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे लाइक भी जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।